एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमारी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नातेदारी के बारे में बताया था कि नातेदारी की परिभाषा दी थी और नातेदारी कैसे बनता है और किसे कहेंगे नातेदारी। यानी मैंने बताया था यहाँ पे यौन इच्छा, उसके विवाह, उसके बाद परिवार, उसके बाद नातेदारी व्यवस्था की प्रक्रिया बनती है। उसके कैसे मैंने बताया कि मानव शास्त्री जो थे, पहले मानव शास्त्री ने नातेदारी पर विचार किया, उसके बारे में अध्ययन किया और जानकारी इकट्ठा की और नातेदारी के बारे में उन्होंने लोगों को बताया। नातेदारी जो व्यवस्था पर बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपने व्याख्या दी, विवेचना की और बहुत सारे पुस्तकें भी लिखी। इस वीडियो में मैं नातेदारी के प्रकार के बारे में बताऊंगी कि नातेदारी कौन से प्रकार है और किस तरह से वो नातेदारी को प्रभावित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है नातेदारी? ये मेरा वीडियो है, दूसरा वीडियो है नातेदारी का। ये उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है नातेदारी के भेद? क्या है नातेदारी के भेद? क्या पहला क्या है रक्त संबंधी भेद। यहाँ दो भागों में इनको बांटा। नातेदारी कितने भागों में? दो प्रकार के भागों में विभक्त किया है। पहला क्या है रक्त संबंधी नातेदारी, ठीक। दूसरा है विवाह संबंधी नातेदारी। क्या है? पहला हमारा हुआ रक्त संबंधी नातेदारी और दूसरा हुआ हमारा विवाह संबंधी नातेदारी। पहले क्या कहते हैं रक्त संबंधी, हमारा क्या कहता है उन पे जाते हैं, कहता है प्रजनन के आधार पर। क्या यहाँ कहा गया है? प्रजनन के आधार पर उत्पन्न हुए बच्चे। क्या है प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों से एक प्रकार रक्त आधार पर बनता है। यहाँ कहा गया प्रजनन से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं, उत्पन्न होने वाले जो सामाजिक संबंध होते हैं, संबंधों में से एक प्रकार जो रक्त आधार बनता है। यानी जो रक्त संबंध जो बनता है प्रजनन के बाद, जो रक्त पति पत्नी का रक्त संबंध जो बनता है, जैसे कहते हैं रक्त आधार पर, इसमें क्या हो एक दूसरे से रक्त आधार पर जुड़े रहते। कहते हैं ये एक दूसरे से रक्त के आधार पर जुड़े होते हैं। जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच क्या है, एक है माता पिता का जो संबंध होता है, उससे जो उत्पन्न बच्चे होते हैं उनका क्या होता है रक्त संबंध। यहाँ रक्त संबंध से करने का तात्पर्य ये नहीं हुआ कि माता भाई बहन भी, और पुरुष के पक्ष से ले ले तो पुरुष के पक्ष से 5 पीढ़ी तक क्या होता है, 5 पीढ़ी तक रक्त संबंधी आ जाए। जैसे उसके दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, फिर उसके फुआ हो गई, फिर उसके जो चचेरा भाई जो हो गया, ताऊ हो गए, ये सब क्या हो उनके रक्त संबंधी हो गए। उसी तरह से औरतों के पक्ष में ले लीजिए तो उनके 3 पीढ़ी क्या होता है, 3 पक्ष होते हैं, नाना नानी दादा दादी, तो वो होते हैं उनके क्या होते हैं रक्त। क्या इन दोनों का क्या होता है, इनमें एक दूसरे से कहीं न कहीं रक्त का संबंध होता है, जिससे वो रक्त संबंधित कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या है या गोद लिए बच्चे इसी से में। अब क्या है सामाजिक द्वारा, समाज द्वारा जो से बंधन प्राप्त किया, वंशावली में प्राप्त किया गया है, जो सामाजिक बंधन के द्वारा यानी सामाजिक नियम के द्वारा जो आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, वो भी क्या होते हैं रक्त संबंधित में आते हैं। ठीक है, इससे समझ आ गया कि रक्त संबंधी नातेदारी क्या कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिएगा। इसके बाद क्या कहा गया, प्रजनन के आधार पर होने वाले सामाजिक संबंध, यानी प्रजनन के आधार पर होने वाले सामाजिक संबंधों को एक प्रकार से रक्त आधार बनता है। ठीक है, ये बात है। उसके प्रजनन के आधार पर जो बच्चे जन्म होते हैं रक्त आधार बनता है। ठीक है, जैसे माता पिता मैंने बताया, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या होते हैं उनके रक्त संबंध। और साथ ही ये भी कहा गया कि गोद लिए जो बच्चे होते हैं वो भी रक्त संबंध के अंदर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा है विवाह संबंधी। क्या कहा गया है विवाह संबंधी नातेदारी। यहाँ कहा गया इस नातेदारी में केवल विवाह द्वारा, इस नातेदारी में केवल विवाह द्वारा संबंध पति पत्नी ही नहीं आते। क्या होता है अब ये नहीं, जब विवाह के द्वारा जब पति पत्नी आते हैं, इसके साथ होता है कि वो ही नहीं आते, पति पत्नी ही नहीं आएगी विवाह संबंध। लड़के पक्ष के जो पूरे उनके परिवार के जो होंगे वो, और लड़की पक्ष के जो पूरे परिवार के जो वो दोनों आएंगे। जैसे लड़का पक्ष का, जैसे लड़का पक्ष ले लीजिए तो लड़के का बदला सास ससुर, फिर से ननद हुआ, भाई हुआ, ये सब क्या हुआ लड़के पक्ष। उसी तरह से लड़की पक्ष ले लिया तो ददिया, लड़का के लिए सास ससुर, सास ससुर, साली वगैरह जो होंगे, ये सब क्या हो गया वो लड़की पक्ष। क्या होता है यहाँ पे क्या गया, 2 परिवारों का जो संबंधी जो होते हैं वो एक दूसरे के संबंधी यानी विवाह स्थायी संबंधित हो जाते हैं। क्या कहा गया पति पत्नी नहीं आते, बल्कि दोनों परिवार में एक दूसरे के विवाह संबंधी नातेदारी कराते हैं। यहाँ क्या है कि ये दोनों परिवार के जो आपस में जो रिश्तेदारी बनती है, तो लड़के पक्ष के जो परिवार होते हैं और लड़की पक्ष के जो परिवार होते हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं एक नातेदारी व्यवस्था में कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे विवाह के बाद
जैसे विवाह के बाद मान लीजिए लड़का हुआ तो क्या था, जमाई बनता है, नंदोई बना, बहनोई बना, उसका जीजा बना, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लड़कों को। उसी तरह लड़कियों के लिए होता है, बधू बनी, भाभी हुई, ननद हुई, क्या हुआ, ये हुआ लड़कियों को। क्या कहा गया, फूफा आदि बन जाती। इस प्रकार विवाह द्वारा संबंध, क्या कहा गया है, इस प्रकार विवाह द्वारा जो संबंध होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समस्त संबंधी या नातेदारी विवाह कहलाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि विवाह के द्वारा जो संबंधित होते हैं, विवाह के द्वारा जो संबंध प्राप्त होते हैं, क्या होता है, समस्त संबंधी या नातेदारी को संबंधी कहलाते हैं। आप देखिएगा इस वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत नातेदारी को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, रक्त संबंधी के रक्त आधार पे जो संबंध बनते हैं वो क्या कहते हैं, रक्त संबंधी हुए। जैसे आपके माता पिता हुए, उसके बाद आपके भाई भाभी जो माता पिता हुए, उसके बाद जो आपके भाई बहन हो, क्या वो रक्त संबंधित हुए। उसी तरह उसके 5 पक्ष जो होते हैं, लड़के के जो 5 पक्ष तो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके संबंधित कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, लड़कियों के पक्ष के लिए कहलाता है, ये क्या हुआ आपका रक्त संबंधी नातेदारी। अब क्या है, विवाह संबंधी, मैंने बताया कि विवाह संबंधी होता है जो एक स्त्री पुरुष की जब शादी होती है तो बस वही दोनों नातेदारी के में नहीं आते, उनके जो पक्ष होते हैं, लड़के के जो पक्ष होते हैं वो और लड़कियां के जो पक्ष होती है वो सब मिलके जो संबंध स्थापित करते हैं वो क्या होते हैं, नातेदारी कहलाते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ नातेदारी के बारे में चर्चा किया, नातेदारी के प्रकार के भेद के बारे में चर्चा की। अगले वाली वीडियो में नातेदारी की जो श्रेणियाँ होती हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में इसी वीडियो के नए टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूँगी। धन्यवाद।